गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग जो पिछला जेई का क्वेश्चन जो जेई का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन करते हैं ना। ये आपके पास एक रिएक्शन नेम रिएक्शन है। आपको इसमें पहचानना है कि ये कौन सा रिएक्शन है, नेम वाला। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके पास ये कंपाउंड है, इससे आपका मैग्नीशियम ईथर का और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है तो ए बन रहा है। फिर आपके पास अमोनिया को गर्म करोगे तो बी बनेगा और बी आर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करोगे तो क्या बनेगा आपका सी बनेगा। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपका सी होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ये पूरे जेई के क्वेश्चन है आपके पास ये। ठीक है, 2024 का। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा नेम रिएक्शन का रिडक्शन है, मतलब इसमें कौन सा आएगा, ये नेम कौन सा रिएक्शन होने वाला। ठीक है, इधर सुनिए, इनमें देखिए आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर में क्या है आपका ब्रोमीन है, मैग्नीशियम ईथर है और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसके बाद ए बनेगा। फिर ए का रिएक्शन कराना है आपको अमोनिया के साथ, उसके बाद उसको हीट कर देना है। फिर क्या बनेगा आपका बी बनेगा। फिर आपके पास ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तब क्या बनता है सी। और सी इसमें से कौन सा प्रोडक्ट होगा वो बताना है आपके पास। ठीक है, तो इसको बनाइए। ठीक है, देखिए ये जो है आपका रोजनमूल रिएक्शन होता है। क्या होता है रोजनमूल में, यहाँ पर आपको रिडक्शन कर इधर हाइड्रोजन देते हैं और इधर हाइड्रोजन देंगे। जैसे हाइड्रोजन देंगे क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, तो इसी को आप बोलते हैं आपका बेंजाल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बताना था। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है आपका रोजनमूल। ठीक है, रोजनमूल। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, देखो इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा आपका सॉल्यूशन में कि आपके पास ये फिनॉल है, ठीक है, और यहाँ पर आपका बी आर है। ये आपके पास क्या दिया मैग्नीशियम और पहले क्या दिया आपको ईथर दिया है। ठीक है, जब ऐसा होता है इसको ग्रिग्नार्ड रीजन बोलते हैं ना, मैग्नीशियम और
एल्किल और हैलाइड के बीच में क्या आ जाता है आपका मैग्नीशियम आ जाता है, तो क्या बन जाएगा ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये मैग्नीशियम और ये क्या बन जाएगा आपका Br, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आपका क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पर ये अटैक करता है और ये क्या जाता है आपका बाहर, तो ये क्या बन जाता है आपका ये A, ठीक है। जैसे इस पर अटैक करोगे, ठीक है, ये ऐसा, ये क्या बन जाएगा OH, वाटर भी दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा, तो ये क्या बन गया आपका A बन गया। यहाँ पर क्या है आपका अमोनिया है, ठीक है, ये एसिड और ये अमोनिया एसिड बेस रिएक्शन होता है, क्या होता है ये एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। अब अमोनिया ये क्या है आपका बेस और ये क्या है आपका एसिड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, कार्बन ये और ये क्या हो जाएगा आपका NH4+, ठीक है। जैसे ही इसको हीट करोगे, जैसे क्या करोगे इसको हीट, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा वाटर, ठीक है, क्या निकल जाएगा वाटर। अब जैसे ही वाटर निकला आपका ये ऐसा वाटर निकला, तो ये क्या बन जाएगा CO और क्या हो जाएगा आपका CO NH, ठीक है, ये ऐसा मतलब हीट करना है इसको, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा वाटर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास CO और ये NH2, ठीक है, ऐसा। फिर क्या हो जाएगा आपके पास इसको Br2, ठीक है, और NaOH के साथ रिएक्शन कराकर क्या होता है आपका HBO होता है, क्या होता है ये HBO, हाफ मैन ब्रोमाइड ऑक्सीडेशन मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ना। तो यहाँ से CO बाहर हो जाएगा, जैसे CO बाहर हो जाएगा इस पर बनेगा आपके पास NH2, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं Na, ठीक है, हाफ मैन ब्रोमाइड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो ऐसा चल रहा था, यही इसकी क्या हो गया आपका आंसर होगा। तो इसको पूरा नोट डाउन करो, है ना, यही क्या होगा आपका C होगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास B और ये आपका C, तो इसको पूरा नोट डाउन करना है पूरा, है ना। ठीक है, इनमें स्टेबिलिटी बताना है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। क्वेश्चन तो आपको इसमें बताना है एलाइलिक क्लोराइड कौन सा होता है ना, और इसमें क्या बताना है आपका मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। ये भी आपका पूरा जेईई का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक। तो आपको बताना है इनमें कौन सा आपका स्टेबल है।
ठीक है। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा एरोमेटिक बनाना है, क्या बनाना है, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जो एरोमेटिक कंपाउंड रहता है सबसे ज्यादा क्या रहता है आपका, स्टेबल रहता है। ठीक है, इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है आपका 2 पाई, यहाँ पर देखो कितना है आपका 4 पाई है ना, यहाँ पर भी कितना है आपका 4 पाई है, ये सब 4 पाई है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, फर्स्ट वाला 2 पाई। ठीक है, एरोमेटिक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आपके पास एलाइनिक हैलाइड बोला जाता है, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन कौन सा होता है आपका, एलाइनिक कार्बन। ठीक है, और यहाँ पर हेलोजन लगा है इसलिए क्या बोलते हैं आपका, एलाइनिक हेलोजन। ठीक, ये याद रखना। तो ये क्या होगा आपका सेकंड वाला आंसर होगा। ठीक है, ठीक।
देखिए इसमें ये बताना है कि आपको आयुपेक दिया हुआ है ना, इसका नाम ये 4 मिथाइल और आपके पास 2 पेंटेनॉल है ना। तो इसमें मैच करना है, इसमें क्या करना है आपको मैच करना है ना। 2 मिथाइल आपका 4 मिथाइल और 2 पेंटेनॉल दिया गया है। तो इनमें से चेक करना है कि कौन सा इसका सही आपका आयुपेक नेम होगा। ठीक, इधर देखिए आपके पास ना X, इनको रिएक्शन करने से X बनेगा, इनमें से कौन सा X होगा वो पहचानना है। फिर X का रिएक्शन होगा Y से, तो इनमें से Y कौन सा है वो बताना है। तो Y जो बनेगा उसके बाद ये प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें से Y क्या होना चाहिए ये बताना है। ठीक है, जिससे ये बन सके। तो इसको एक बार ट्राई करिए 2 मिनट। ठीक, देखो इनमें से क्या बोला है आपका 4 मिथाइल बोला है। ठीक है, 1 2 3 ये 4। ठीक है, और 2 पेंटेनॉल बोला है, मतलब दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका इन आएगा। तो ऐसा ढूंढना है आपको, ये 1 2 3 ये 4। तो यही इसका क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इधर देखिए क्या बोला है CH3C11A। तो आपका ये काफी ज्यादा एसिडिक होता है और ये बेस होगा, है ना। तो हाइड्रोजन को निकालेगा तो क्या बन जाएगा आपका ये। ठीक है, और क्या होगा आपका यहाँ पर C2H5 तो रहना चाहिए Br, है ना। ये यहाँ पर अटैक करेगा Br को बाहर, तो ये आपका ये मिल जाएगा, मतलब C2H5Br, है ना। तो ऐसा वाला C2H5Br ये, तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन होगा। तो ऐसे आपको चेक करना था। ठीक है,
क्वेश्चन है विच इनमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो क्या देता है आपका, जो कौन सा कंपाउंड है जो फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, तो इनमें आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है। ठीक, ठीक है, देख लिया। इनमें बताना है कि कौन सा आपका फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, मैनोज है, सुक्रोज है, माल्टोस है और ग्लूकोज है। इनमें देखो, इनमें क्या बोल रहा है कि आपके पास एक फ्रीजिंग पॉइंट है ना, किसका दिया हुआ है आपका, बेंजीन का। तो इसमें क्या मिलाना है स्मॉल अमाउंट में, इसमें डालना है आपको स्मॉल अमाउंट में नेप्थलीन। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगी कि बढ़ेगी कि क्या होगा, ये बताना है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको 2 मिनट आप ट्राई करिए।
ठीक है। देखिए फिलिंग टेस्ट कौन कौन नहीं देते हैं आपका, रिड्यूसिंग मतलब, तो इनमें से कौन सा नहीं देगा आपका, सुक्रोज नहीं देगा। ठीक है, याद रखना सुक्रोज बस नहीं देता है। आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा आपका, बेंजीन जैसे आप लोग जैसे डेल्टा टीएफ है ना, डेल्टा टीएफ क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। तो यही इसकी क्या रहेगी, आंसर रहेगी। ठीक है, तो ये याद रखना, जैसे कोई भी आपके पास बेंजीन है या कुछ में आप नेफ्थलीन डाल रहे हो तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइब्रिड फॉर्म 2s and 2p और बीटल्स आर। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सेट इज डाईमैग्नेटिक। कौन सा डाईमैग्नेटिक होगा सेट वो बताना है। एक कॉपर प्लस है और एक क्या है आपका जिंक प्लस है। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास Eu3 प्लस है और ये क्या है आपका 2 प्लस है। तीसरा क्या आपका लैंथेनाइट 2 प्लस है और ये आपके पास 2 प्लस है। ठीक है, चौथा निकेल 2 प्लस है और कोबाल्ट क्या है आपका 3 प्लस है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सेट है जो क्या होगा आपके पास। पहले वाला क्या बोला है कि आप 2s और 2p को मिक्स करोगे, 2s और 2p को क्या करोगे, मिक्स करोगे, तो कौन सा हाइब्रिड बनेगा वो बताना है। ठीक है, इनमें से आपके पास कौन सा सेट आपका डाईमैग्नेटिक होगा वो बताना है और इनमें ये बताना है वर्क डन बताना है। क्या बताना है, वर्क डन। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप ट्राई करिए 2 मिनट। ठीक,
ठीक है। तो देखो इनमें क्या होगा, जब आप 2s को मिलाओगे, ठीक है, और 2p को मिलाओगे तो इसका कितना होता है आपका s ऑर्बिटल, ठीक है। इनके 3p होते हैं, इनके क्या होते हैं आपका 3p, ठीक है। और ये सब मिलेंगे कितना है आपके पास 4 होगा, मतलब sp3 ये बताना था, ठीक है। तो आपके पास 2s और 2p को मिलाकर क्या बनता है आपके पास ये 1s और 3p, ये 4 आता है, sp3 होता है, ठीक है। इसमें सेट बताना है आपके पास किसका डायमैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कॉपर प्लस ये क्या होता है 3d10, ये भी क्या होगा 3d10। जब दोनों 3d10 हो गए तो दोनों क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या निकालना है आपको वर्क, मतलब साइंटिफिक में वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमको पता है आपका ये हाफ, और ये क्या होगा आपका ट्राइगोनल है तो ये इसके लिए क्या लेंगे हाफ, ठीक है, लेंथ इनटू। तो आपका इसमें कितना है आपका 10 और एक 30, तो यहाँ कितना माइनस करोगे आप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका हाफ, ये कितना हो जाएगा आपका इनटू 20। अब इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को 10 की पावर में क्या लिखना है 3, ठीक है। इसमें कितना आएगा आपका 20, ठीक है। इसको भी आपको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपका पास्कल, मतलब प्रेशर, ये ठीक है। कितना होगा 10 की पावर में 30, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 10, तो कितना आएगा आपका वर्क डन आपका 200, कितना आएगा वर्क डन 200। तो ऐसा आपको बनाना था, ठीक है। तो इसको पूरा आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर और एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं। डाइमर ऑफ एल्युमिनियम सेल 3 प्लस वाटर क्या बनेगा आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। ए वो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा कि आपका ट्राइगोनल प्लेनर होगा कि क्या होगा। कि आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, ये बताना है, ठीक है। तो आपको मैच करना है, इसमें आपका H2O का कौन सा आपका हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मैच करना है, ठीक है। और ये बताना है आपको डाइमर बताना है कि आपका एल्युमिनियम सेल में वाटर के साथ रिएक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा वो बताना है, ठीक है। एक ये है, तो ये आपका ऑप्शन है, इनमें से ये बताना है कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, ठीक है। और इनमें ये बताना है कि इसमें डाइमर कौन सा बनेगा, ठीक है।
नोट करिए इसको। ठीक है, तो देखिए इनमें क्या क्या होगा, आपके पास ये वाला बेंट होगा, है ना, ये वाला क्या बनाएगा, स्क्वायर पिरामिडल बनाएगा, ये वाला क्या बनाएगा, शीशो, ये वाला क्या बनाएगा आपका टी-शर्ट, ये कैसा रहता है आपका क्लोरीन, ठीक है, और 2 लोन पेयर इधर और 2 लोन पेयर इधर, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका फ्लोरीन रहेगा, ये कौन सा बनेगा, टी-शर्ट। स्क्वायर पिरामिडल में क्या होगा आपके पास, ये ऐसा फ्लोरीन एक ऊपर और एक आपका लोन पेयर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, यहाँ पर क्या रहेगा आपका ब्रोमीन रहेगा, ठीक है, ये ऐसा, ये ब्रोमीन रहेगा यहाँ पास। उसके बाद क्या आपका शीशो, शीशो में क्या बनता है आपका सल्फर है, ठीक है, ये आपका फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये बेस में फ्लोरीन और एक इसमें रहेगा आपका डैश में, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा ये क्या बनेगा आपका बेंड बनेगा, ठीक है, क्या बनता है ये बेंड, 2 लोन पेयर ऊपर 2 लोन पेयर नीचे, ठीक है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। इधर इसमें क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपका एल्युमिनियम, ठीक है, OH क्या बनाता है 6, ठीक है, तो आपके पास ये क्या बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल बनेगा, क्या बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ठीक है। तो ये आपका आज के लिए इतना ही था, कल और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।